नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं करंट अफेयर। हम अगस्त माह में पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये अगस्त 2021 के करंट अफेयर हैं। क्योंकि सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर के मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। इसलिए आप पूरे साल भर का करंट अफेयर जो है तैयार करने की कोशिश करें और आपको जनवरी से लेकर आपको जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर हमारे चैनल पे कराया गया है। आप एक बार चैनल की जो है विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट आपको सभी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देखें कि आपको इसी वीडियो में, चूँकि अगस्त माह में ही खुदीराम बोस जी को फांसी पर चढ़ाया गया था, इसकी भी जानकारी आपको कराई जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन से भी आपको लिंक किया जाएगा। ऐसे पहलू जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं माह अगस्त 2021 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो मित्रता दिवस है ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। और भारत रूस के मध्य जो है किस अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित रूस के वोल्गोग्राड में हुआ? तो ये इंद्र 2021 है दोस्तों। इंद्र 2021 जो अभ्यास है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये भारत और रूस के मध्य हुआ है। ये पूछ लिया जाता है इंद्र 2021 अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस के बीच हुआ। आप देखिए कितने युद्ध अभ्यास रूस ने किया कि जिसके कारण से उन्होंने यूक्रेन पर पूरी अटैक करने की तैयारी युद्ध अभ्यासों से बना डाली। अगला देखें, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और जीका वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया था? तो ये महाराष्ट्र में पाया गया था दोस्तों। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये साइरस पूनावाला जी हैं, इनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगली स्लाइड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कि किस अमेरिकी तैराक ने टोक्यो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक जीतकर सबसे सफल तैराक सिद्ध हुए? तो इनका जो नाम हो जाता है दोस्तों, इनका नाम है सेलेब ड्रेसेल। इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक में तैराकी में 5 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई? तो कुल 7 जो है कंपनियों ने जगह बनाई। और इस लिस्ट में पहला स्थान जो था वो वॉलमार्ट अमेरिका का था, जिसमें भारत की कुल 7 कंपनियों ने इसमें जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कौन सा थीम सॉन्ग लॉन्च किया था? तो जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए हमारा थीम सॉन्ग था वो था कर दे कमाल तू। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसको K2 कहा जाता है के शिखर पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये पर्वतारोही हैं शहरोज कासिफ, जो पाकिस्तान के निवासी हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो भारत का पहला शहर था भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। आप देखें किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टर वेट 69 किग्रा में, आप देखें कि वेल्टर वेट में 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो ये हैं लवलीना बोरगोहेन। ये जो है भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम श्रेणी वर्ग में इन्होंने जो है आप देखें कि कांस्य पदक जीता था। और रवि दहिया से 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कौन सा पदक जीते थे? तो ये जीते हैं रजत पदक दोस्तों। और हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को। आप हिरोशिमा जान लें कि हिरोशिमा जापान का वह स्थान है जो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त को जो है अमेरिका ने इसके परमाणु बम से हमला कर दिया था इस विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए। और उस परमाणु बम हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण कब किया? जब उसके ऊपर परमाणु बम से अमेरिका ने हमला कर दिया था तब। तो आप जान चुके हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे स्थान थे। एक जगह 6 अगस्त को गिराया गया और दूसरी जगह 9 अगस्त को परमाणु बम से अमेरिका ने हमला किया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ये जो है परिवर्तित नाम के साथ, पहले ये खाली खेल रत्न पुरस्कार होता था जो है राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन जब इसका नाम बदल दिया गया तो 25 लाख रुपए की राशि पुरस्कार की इसमें निर्धारित की गई है। खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था, और जिसके पहले प्राप्तकर्ता हमारे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी थे। मेजर ध्यानचंद 1926 से लेकर 1949 तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेला और अपने करियर में उन्होंने 400 से अधिक गोल किया। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था, और वह उस ओलंपिक टीम के सदस्य थे या हिस्सा थे जो 1928, 1932 और 1936 में स्वर्ण पदक जीता था हमारी ओलंपिक टीम ने। इसीलिए इतने महत्वपूर्ण हमारे जो है मेजर ध्यानचंद जी हैं, इसीलिए इनके नाम पर जो है पूरा खेल रत्न पुरस्कार ही नाम कर दिया गया। इससे पहले राजीव गांधी के नाम पर था। और इन्हीं के जन्म दिवस, मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह खेल दिवस और ये जो पुरस्कार है ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अब इसका नाम क्या हो गया है, तब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। इससे पहले इसका नाम क्या रखा गया था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था। अगली स्लाइड में देखें दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दोस्तों, तो ये 79वीं वर्षगांठ मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की, जब इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चूँकि वो एक ऐसा समय था कि पूरी दुनिया जो है, स्वयं ब्रिटेन भी दूसरे विश्व युद्ध में जो है सम्मिलित हो चुका था और दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन अंततः जो है अमेरिका के साथ आ जाने से रसिया, जो है ये ब्रिटेन और अमेरिका और इन लोगों के साथ एक साथ आ जाने के कारण इन लोग जो है विजयी हो जाते हैं। उसके कारण इसी दौरान हमारे भारतीयों ने सोचा और महात्मा गांधी ने भी सोचा कि ये मौका अच्छा है कि इसमें हम करो या मरो का नारा देते हैं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन वो आंदोलन की सफलता नहीं मिली। 1942 में अंग्रेजों ने भारत नहीं छोड़ा, और जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में ही जो है अमेरिका, रूस और जापान आदि सभी जितने भी देश थे कि दुनिया भर के जो उपनिवेशीकरण था, उपनिवेशीकरण को ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने प्रेशर बनाया, पूरी दुनिया ने प्रेशर बनाया, जिससे ब्रिटेन ने भारत को 1947 में इन्होंने आज़ाद किया। और वो 14 अगस्त की रात आप देखें कि जब भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में 2 टुकड़े कर दिए गए। तो ये था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद देखें टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया, तो ये यूएई के साथ किया। और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। साथ ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ये नागासाकी दिवस से मतलब यही है कि 9 अगस्त को जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में नागासाकी के ऊपर भी परमाणु बम गिरा दिया गया था, जिसका प्रभाव आज तक जापान झेल रहा है। ये ऐसे रेडिएशन से फैलते हैं कि उसमें जो है कई किलोमीटर तक आप देखें कि लगभग 35 किलोमीटर दूर तक जो है एक भी ना तो इमारत बचेंगी और ना ही कोई लोग वहाँ पे जिंदा बचेंगे, और 50 किलोमीटर तक इसकी जो है चारों तरफ ये हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय क्या है दोस्तों, तो 127वें संविधान संशोधन विधेयक का विषय है राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ओबीसी की अपनी सूची बनाने का अधिकार इनको संविधान के तहत दिया जा रहा है कि राज्य भी अपने राज्य के नागरिकों में किसे ओबीसी में रखा जाए, जो है इन वर्गों की पहचान करके उनको रखने का अधिकार ये 127वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिए जाने का है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने भाला फेंक दिवस, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाला फेंक दिवस जो मनाया जा रहा है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को ये निर्धारित किया गया है कि अब प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ये देखें दोस्तों, अगली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है वायुसेना द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाया गया है। कहाँ? तो ये बनाया गया है न्योमा, लद्दाख में, जो कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू और कश्मीर को अलग करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश इन्होंने बनाया है वर्ष 2020, 26 जनवरी वर्ष 2020 की घोषणा में। शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, जिसने जो है ये मान्यता दी है कि जो है शहरी क्षेत्रों में भी वन अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। हाउसे फ्रेश की रिपोर्ट 2020 के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होटन शहर था, जो चाइना में पड़ता है, चीन में पड़ता है। और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हमारे भारत का गाजियाबाद शहर उत्तर प्रदेश का था, जो कि पूरे भारत का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती 1925 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती अंग्रेजों के द्वारा उनके मुकदमों में जो इसका उल्लेख किया गया है, तो उन जो पहले के प्रमाण पत्र हैं, जो पहले के कागजात हैं, उनमें काकोरी ट्रेन डकैती, चूँकि अंग्रेज उसको लिख रहे थे और जब हम भारतीय इसका प्रयोग करते थे तो ये एक शोभनीय शब्द नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम दिया। ये जो है काकोरी ट्रेन एक्शन, अब हम कहेंगे इसको जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये पार्टी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और मनमथ नाथ गुप्ता जी ने 1925 में अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए इस ट्रेन में जो है इन्होंने लूटपाट किया और वहाँ से अपने जो है ऑपरेशन के संचालन के लिए इन्होंने बहुत सारी जो है धन मुद्रा आदि को उन्होंने उसमें से लूटा था। इसी को कहा जाता है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। अब चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बहुत ही अच्छे कदम थे, और इसी में दोस्तों ये इसके लिए इस नाम जो डकैती नाम शोभनीय नहीं था, इसलिए इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जाएगा। दोस्तों, ये था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त वर्ष 2000 को मनाया गया था। और देश की पहली वाटर प्लस सिटी है, तो पहली वाटर प्लस सिटी है जो है मध्य प्रदेश का इंदौर। दोस्तों, आप हमारे क्लासेस के PDF को भी पा सकते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77। टेलीग्राम में आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और उस चैनल से आप जो है अपनी परीक्षा में की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण PDF, हमारी सभी क्लासेस की PDF वहाँ पे मौजूद हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात की गई है? तो ये दोस्तों फ्रांस को जो है छत्तीसगढ़ से महुआ भेजा गया है। ये महुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए महुआ का जो है व्यापार भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया है? तो कुल 4 नए स्थलों को जो है रामसर, एक समझौता था जो ईरान में हुआ था, तो ईरान के एक स्थान का नाम है रामसर। वहीं पे हमारे भारत में जो है अभी नया शामिल किए गए हैं 4 रामसर साइट्स बनाई गई हैं। ये है भिंडवास और सुल्तानपुरी हरियाणा में पड़ता है, और बधावन व थोल ये गुजरात में पड़ते हैं। यही 4 रामसर स्थल हैं जिनको जो है रामसर सचिवालय ने चिन्हित किया है। 14 अगस्त को भारत सरकार द्वारा कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 14 अगस्त का जो दिन है उसमें अंग्रेजों ने हमारे भारत का विभाजन कर दिया था। वहाँ जो है 14 अगस्त की दरमियानी रात
पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी गई और 15 अगस्त को जो है हमारे भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम से दो राष्ट्र बनाए गए। और इसी जो विभाजन की विभीषिका है, तो इसी को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाए जाने का जो है सरकार ने निर्णय लिया है। इसमें उस समय बना था दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान एवं जो है पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान हमारा जो है यही बांग्लादेश था, जो बांग्लादेश को दो भागों में किया गया। तो पश्चिम बंगाल की दीदी अभी हैं ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की वहाँ मुख्यमंत्री हैं। और पूर्वी जो बांग्लादेश था, ये पूर्वी बांग्लादेश हो गया पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान 1971 में इंदिरा गांधी के जो है सैनिक हस्तक्षेप के कारण ये एक नए देश के रूप में जाना गया, जिसको क्या कहा जाता है, बांग्लादेश। शेख हसीना जुल्फों वाली वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। आप देखें दोस्तों 15 अगस्त 2021 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से दो नए नारे दिए। तो जो कि पुराने भी बहुत सारे नारे दिए गए हैं, तो मोदी जी ने भी नारा दिया है, छोटा किसान बने देश किसान। एक नारा ये था इनका। और इनका अगला नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये दो नारे जो है 26 जनवरी 2021 ये 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसको आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इन्होंने जो लक्ष्य रखा है वर्ष 2047 तक। हो सकता है 2047 तक रहें कि ना रहें, लेकिन इन्होंने भारत को एक लक्ष्य दे दिया गया है कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाया जाएगा। और 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए भारत कौन सा महोत्सव मना रहा है, कौन सा उत्सव मना रहा है भारत जो है, तो भारत सरकार जो उत्सव मना रही है इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव। आप देख भी रहे होंगे टीवी वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में प्रचार भी आते रहते हैं, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से बहुत सारी संगोष्ठियाँ, बहुत सारी कवि सम्मेलन वगैरह आदि किए जा रहे हैं और सरकार इसमें नए नए कार्यक्रम कर रही है। पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। तो दोस्तों भारत ने जो कुल स्वर्ण पदक जीते हैं वो 8 जीते हैं, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। कुल मिलाकर 15 पदक भारत ने जो है पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जीता है। कुल 15 जो है पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक। कुल पदकों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए जो है आपको इसको याद रखना है। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो असम में पड़ता है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले जो गैंडे पाए जाते हैं दोस्तों, इसी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। और हमारे असम में आप देखें कि यहाँ पर एक और भी जो वहाँ की राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और 5वां आपका कांजीरंगा है। आप देखें कि भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में जो है ये अनुसंधान केंद्र और फोरेंसिक प्रयोगशाला बनाई गई है, जो भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला है। 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने नए जिले बनाने की घोषणा किया है दोस्तों, तो ये इन्होंने जो है 4 नए जिले बनाए। जो मानपुर है जो राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, शक्ति है और सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेंद्रगढ़। तो अब कुल मिला के 32 जिले छत्तीसगढ़ में हो गए हैं और 4 नए जिलों की घोषणा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जिन्होंने हाल ही में सभी कर्मचारियों के लिए 2004 के पहले जो पेंशन थी वो जो है लागू कर दी गई है। और नई पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों के लिए अच्छी नहीं थी, कर्मचारियों का भविष्य अच्छा नहीं था, इसके लिए कांग्रेस सरकार को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के भविष्य को ख्याल रखा, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के परिवारों का ख्याल रखा, जिन्होंने पेंशन की सुविधा फिर से दी। एक बार फिर से भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी को बारंबार बधाई। आप देखें दोस्तों अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभ्यास कोंकण 2021
किन दो देशों की नौसेनाओं का अभ्यास है? तो ये अभ्यास जो कोंकण 2021 है, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होने वाला अभ्यास है। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये दोस्तों देश का पहला राज्य बना है हमारा उड़ीसा। और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बहुत अच्छे कारनामे कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रही है। जो आप देखें गरवा नरवा घुरवा बारी की भी इनकी योजना बहुत ही सफल रही, जिसमें गोबर की खरीदी की जा रही है और गोबर से शराब बनाने की प्रक्रिया भी जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट चालू कर रही है कि अब गोबर से आप लोग जो है शराब पियेंगे। कि गोबर की शराब कौन पीना चाहेगा, लेकिन आप देखिए गोबर से शराब बनेगी और शराब में उसमें शबाब भी आएगा और बहुत ही मज़ा आएगा। आप देखें जायर अल बहार अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो ये जो जायर अल बहार है ये कतर के साथ जो है ये हमारा सैनिक अभ्यास है। और किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द को के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये हरियाणा सरकार है जिन्होंने गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया है कि गोरख धंधा शब्द अब आप यूज नहीं करेंगे। अगला है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव किया है? तो ये जो अलीगढ़ इससे पहले था, अब अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ होगा। क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश है दोस्तों? तो दुनिया का दूसरा देश है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है। और देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? तो एल्कोहल माने दोस्तों वही शराब है, दारू का भी म्यूजियम और शराब का म्यूजियम खोला गया है कहाँ? गोवा में। अगला है हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी है। दोस्तों ये हुरुन ग्लोबल एक संस्था है जो है ये रिपोर्ट जारी उन्होंने किया है कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो इस हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल के फ़ोन भी आप देखें कितने महंगे आते हैं। और अगली स्लाइड्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि इस स्लाइड से ज़रूर आपको आने वाले दिनों में प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भारत के किस शहर में कल्याण सिंह के नाम से जो है रोड का नाम रखने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों कल्याण सिंह अयोध्या जो है ये मुख्यमंत्री थे, उस दौरान जो है बाबरी ढांचा जो है यहाँ की मस्जिद को गिराया गया था। और हमें लगता है इसलिए ही अयोध्या का एक रोड का नाम जो कल्याण सिंह जी रख रहे हैं वो जो है कल्याण सिंह के नाम से ये रोड रखा जा रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस समय कौन थे? जब आप ये अगस्त माह का पढ़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। और योगी आदित्यनाथ जी का जो है आज 10 मार्च है और उत्तर प्रदेश ही सहित 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उनकी रिजल्ट आज आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। और देखते हैं ये आज क्लियर हो जाएगा कौन से राज्य में किस पार्टी की मुख्यमंत्री आ रहे हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? और उसको नाम दिया था ऑपरेशन देवी शक्ति जो है चलाया था। और अभी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने मिशन गंगा चलाया है, जिसको आप बिल्कुल देख रहे होंगे। ये वाचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये वाचुआ महोत्सव याद रखना है, ये असम में मनाया जाता है। और काजिंद 21 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये कजाकिस्तान के मध्य हुआ दोस्तों। भारत हस्तशिल्प पार्क किस राज्य सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है? तो ये पहला हस्तशिल्प पार्क ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है हस्तशिल्प पार्क। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये 29 अगस्त वही दिन है जो मेजर ध्यानचंद का ये जन्म दिवस है। और मेजर ध्यानचंद हमारे स्वर्ण पदक पाने वाली हॉकी टीम के जो है तीनों स्वर्ण पदक पाने में वो मेंबर रहे। और इसीलिए वो उनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर कहाँ है? तो ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखें कि किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक जो है 2032 में जो ओलंपिक होगा तब तक के लिए गोद लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गोद ले लिया है। और मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो दोस्तों ये जो मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यही चारों देश इसमें शामिल होते हैं।
टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था? तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लेह में। ये लेह से पैगोंग झील तक बनेगी और ये कहाँ है? तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन थे दोस्तों? तो प्रदीप नरवाल जी थे। आप इनको याद रखना है। जो है कबड्डी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए कबड्डी से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको मिस कर जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रम पूछ लिया जाता है, श्री रामनाथ कोविंद कौन से क्रम के भारत के राष्ट्रपति हैं दोस्तों? तो इसको आपको याद रखना है कि रामनाथ कोविंद जी 14वें राष्ट्रपति जो है 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। और नरेंद्र मोदी जी किस क्रम के भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और एन.बी. रमन्ना जो किस क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और ओम बिड़ला किस लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों? तो ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और सुशील चंद्रा किस क्रम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं? तो भारत के 24वें निर्वाचन अधिकारी हैं। ये ऐसे प्रश्न थे जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, जो वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में देख लेते हैं कि दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए करंट अफेयर के साथ में इसको भी आपको रिवाइज करा दिया जा रहा है कि बनिहाल दर्रा कश्मीर को वाह हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह से जोड़ता है दोस्तों। और फोटूला दर्रा ये लेह को कारगिल से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा दोस्तों कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। ये दर्रे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला दर्रा है दोस्तों सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। और लिपुलेख दर्रा भारत की चौड़न घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। यह उत्तराखंड चीन नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है लिपुलेख दर्रा। इन दर्रों के बारे में बार बार पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके इसको याद करने की कोशिश करें। साथ ही करंट अफेयर के साथ में इन चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको जोड़ के हमारे चैनल पे दिखाया जा रहा है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। साथ ही चैनल पर आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आप हमारे चैनल पे 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 150 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 150 वीडियोस अगर आपने देख लिया दोस्तों तो आप एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि आने वाली परीक्षा में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ऊपर होगा। और अगला दर्रा देखते हैं खारदुंगला दर्रा। ये लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। खारदुंगला दर्रा ये लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, इसको आपको याद रखना है। और बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 को, और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे कि आने वाली परीक्षा में परीक्षा की जो है बिल्कुल आप परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को निस्तानाबूद करेंगे। और ऐसे टारगेट आपको इस क्लासेस के माध्यम से दिए जा रहे हैं जो आपके जो है तैयारी को बहुत ही आसान बनाएंगे। और बहुत मेहनत करके ऐसे ऐसे तथ्यों को आपके लिए संकलित किए जाते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको बहुत ज़्यादा जो है अध्ययन करके हमारी टीम ऐसे सिलेक्टेड प्रश्नों को छांटती है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं खुदीराम बोस, जिनको 11 अगस्त 1908 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। और इन्होंने किया क्या था दोस्तों, इनको जान लेते हैं इनके बारे में। खुदीराम बोस जी का जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी में
मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। और ये 15 साल की उम्र में ही ये अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। अंग्रेज़ों के द्वारा किए जा रहे भारत में अत्याचार से ये 15 साल की उम्र में ही इन्होंने समझ लिया था कि हमें भारत देश के लिए कुछ करना है, भारत की आन बान शान को बढ़ाना है। और इन्होंने जो है इनको एक काम सौंपा गया था, मुजफ्फरनगर के मजिस्ट्रेट की हत्या का काम इनको सौंपा गया था, जिसमें जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी थे। लेकिन 30 अप्रैल 1908 को ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर ये जो है जो मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्लान था। उनके ऊपर जो है बम फेंका गया, लेकिन वह बच गया। लेकिन इन्हीं के पीछे एक अंग्रेज अफसर की गाड़ी आ रही थी और उस गाड़ी में ये जो है इनका परिवार मारा गया। और इसके बाद इनको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। और आप देखें कि मई, जून, जुलाई और अगस्त माह में 4 माह में ही जो है इसका फैसला, इतने तेज तर्राक जो है अंग्रेज़ों की एक तरफा सरकार थी, फिरंगियों की, जो भारतवासियों के न तो जो है ज़मीर को समझते थे, ना तो ईमान को समझते थे। उन्हें भारत को लूटना था और भारत को लूट कर उन्होंने, उनके ज़माने में कहा जाता था कि ये जो है हम इस पंच में गंगा नदी के पानी को ले जा कर के, आप देखें कि अंग्रेज लोग ले जाके इंग्लैंड में उसको जो है उस पानी को निचोड़ दिया करते थे। मतलब भारत की धन संपदा को लूटने में अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए आप, अगर हम इसके PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम में जाकर लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और वहाँ पर आपको इन क्लासेस का PDF मिल जाएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब पर आप जो है हमारा टारगेट बैच 2022 ज्वाइन करें, जहां पर आपको NTA नेट JRF हिंदी पेपर 2 की तैयारी कराई जा रही है। आपको हिंदी का टारगेट आप पूरा करें और हिंदी से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो नेट के सभी विषयों की तैयारी हमारे चैनल पे कराई जा रही है। आप देखें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं, साथ ही अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। जय हिंद, जय भारत।